आज हम ध्वनि योग के विषय में विस्तार से जानने वाले हैं। ध्वनि योग क्या है? ध्वनि योग का महत्व क्या है? ध्वनि योग साधना कैसे करनी है? ध्वनि योग साधना के लिए उत्तम स्थान कौन सा होता है? ध्वनि योग करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? ध्वनि योग की साधना के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग क्या है। मानवीय तंत्र को सक्रिय करना तथा इसे इसकी उच्चतम अवस्था तक उठाना ध्वनि योग कहलाता है। ध्वनि योग मंत्र और लय योग का जादुई समागम है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ध्वनि योग ब्रह्मांड को खास तरह के बीज ध्वनि के संकेत में भेजकर उससे सकारात्मक ऊर्जा हासिल करने का विज्ञान है। यह एक मनुष्य को ब्रह्मांडीय स्तर तक विकसित करने की एक प्रणाली है। जागरूकता के उच्च स्तर पर जाने की एक साधना है। साधना की उच्च अवस्था में व्यक्ति की आंतरिक चेतना शक्ति ईश्वरीय ध्वनि पैदा करने लगती है। जिस ध्वनि से ईश्वरीय शक्तियां आकर्षित होती है उसे नाद कहते हैं। हमारी चेतना प्रेरक का काम करती है और हमारा ये शरीर यंत्र की तरह काम करता है। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग का महत्व क्या है। ध्वनि योग परमात्मा के परम तत्व तक पहुंचने का एक मार्ग है। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग करने के लिए उचित स्थिति कौन सी है। सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन लगाकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठे। सिर का पिछला भाग गर्दन और रीढ़ की हड्डी को एक सीधे लाइन में रखिए। कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई, आंखें हल्की मूंदी हुई और चेहरे पर प्रसन्नता रखिए। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग साधना के लिए उत्तम स्थान कौन सा होता है। ध्वनि योग साधना के लिए कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां आपके द्वारा उच्चारित शब्द गूंज उठे, तो आपको इसके जल्दी लाभ हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग साधना कैसे करनी है। इसमें मैं 2 विधियां बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पहली विधि देखते हैं। सबसे पहले अपने श्वास को शांत कर स्वाभाविक स्थिति में लाना है। उसके बाद अपने मन एवं चित्त को एकाग्र करना है। उसके बाद एक लंबा गहरा सांस लेना है और उस सांस को सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक लाना है और ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण को 2 भागों में बांटना है। दोनों भागों में लय एक जैसी ही रखनी है। ध्वनि की गति भी एक समान होनी चाहिए। ध्वनि में सुंदरता या कर्णप्रियता अधिक महत्वपूर्ण है। अब अपने ध्यान को पूर्णतः अपनी ध्वनि पर केंद्रित करें। उसके पश्चात स्वर में मधुरता लाते हुए आधे भाग में ओ की ध्वनि मूलाधार चक्र से सुषुम्ना में छोड़ते हुए अनाहत चक्र तक काल्पनिक तार बनाते हुए आए। यहां मुख को बंद करके म की ध्वनि भ्रमर की तरह करते हुए सहस्त्रार तक ले जाकर पूरा श्वास छोड़ देना है। इस ओम के उच्चारण से पैदा होने वाले वाइब्रेशंस सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए अपनी ध्वनि को ध्यान से सुनिए। अपनी पूरी श्रवण शक्ति को इस ओम की आवाज पर केंद्रित कीजिए। इस ध्वनि को अधिक से अधिक लंबा करने का अभ्यास कीजिए। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग साधना कैसे करनी है कि दूसरी विधि। आप इस क्रिया को गले से आवाज निकाले बगैर भी कर सकते हैं।
बगैर आवाज निकाले ओम शब्द का उच्चारण करें और ध्यान देकर उसे सुनने का प्रयास कीजिए। इसके अभ्यास से मन ध्वनि में डूबने लगता है और जल्दी ही एकाग्रता प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। ध्वनि योग मन एवं नाड़ी संस्थान को शांत करता है, बहुत सी बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। इससे शरीर या भावनाओं के आनंद का भी लाभ मिलता है। इससे एकाग्रता आती है और सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। चक्रों को जागरूक तथा सक्रिय करने में ध्वनि योग विशेष रूप से सहायता करता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, इन शरीर के सारे चक्रों को विशेष रूप से सहायता करता है। ध्वनि योग उन अद्भुत मार्गों में से एक है जिनसे हम व्यापक और विस्तृत बनते हैं, जिसके कारण हम परमात्मा के परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ध्वनि योग की साधना के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है और उन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। ध्वनि योग का अभ्यास नित्य नियमित करना चाहिए। नियमित अभ्यास के लिए एक समय निश्चित करना चाहिए। ध्वनि योग की साधना के लिए एक उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए। हमारा स्वर मधुर होना चाहिए। यदि बीज अक्षरों को लय रूप से खास स्वरों के साथ उच्चारित किया जाए तो ये अपने आप में मंत्र और लय का समागम बन जाता है। कोई भी शब्द खास स्वर एवं संगीतमय आवृत्ति के कारण ही मंत्र बनता है, जिसे ध्वनि योग में इस्तेमाल किया जाता है। आज मैंने आपको ध्वनि योग के विषय में विशेष जानकारी दी है। ध्वनि योग के विषय में और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप ध्वनि योग के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ध्वनि योग के माध्यम से आप परमात्मा के परम तत्व तक आसानी से पहुंच सकते हैं। असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, योग मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।